नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग सॉइल एंड वेजिटेशन जो टॉपिक है उसको स्टडी कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग इंडियन की जो सॉइल की क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम लोग एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, इसको हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरिड सॉइल के बारे में। तो एरिड सॉइल अगला जो इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन है उसमें आता है एरिड सॉइल में। तो एरिड सॉइल में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों एरिड सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, और फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिड सॉइल इन इंडिया। इंडिया में एरिड सॉइल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। फिर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एरिड सॉइल के लिए, एरिड सॉइल का, एरिड सॉइल कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है कि नहीं, उसको कैसे सूटेबल बनाया जा सकता है, उसको भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ स्टडी करने वाले हैं एरिड सॉइल के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होती है, तो एरिड सॉइल जनरली दोस्तों एरिड जो रीजन है, जहाँ पे एरिड रीजन कहाँ पे है, जहाँ पे आपको प्रेसिपिटेशन कम देखने को मिलेगी और इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ऐसे रीजन को एरिड रीजन बोलते हैं। तो एरिड सॉइल डेवलप होता है कहाँ पे, एरिड जोन में, और जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, प्रेसिपिटेशन कम होती है, और वहाँ पे जो डे और नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। ठीक है, यानी दिन का टेम्परेचर आप देखोगे तो 45 डिग्री पहुंच जाएगा, 40 डिग्री पहुंच जाएगा। रात का टेम्परेचर देखोगे तो 5 डिग्री, 6 डिग्री या 0 डिग्री पहुंच सकता है। तो दिन और रात का जो टेम्परेचर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जहां पे इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उस रीजन में एरिड सॉइल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब देखो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होंगे, प्रेसिपिटेशन कम होंगे, तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन, यहाँ पे एक्शन क्या होगा, हाईलाइट होने लगेगा, यानी कैपिलरी एक्शन होने लगेंगे। तो कैपिलरी एक्शन से क्या होती है, जैसे प्रोफाइल सॉइल की प्रोफाइल होती है, तो लोअर लेवल से यानी लोअर प्रोफाइल से जो सिल्का होती है, साल्ट होती है, वो इवेपोरेशन जब होती है तो उसके साथ साथ अपर प्रोफाइल में आ जाते हैं। तो कैपिलरी एक्शंस क्या होते हैं, सिल्का और साल्ट अपर लेयर में आ जाते हैं, इवेपोरेशन ज़्यादा होती है इसलिए। अब देखो लार्जर जो टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं दिन और रात का, उससे क्या होता है कि वहाँ पे रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। जो रॉक होंगे उसका डिसइंटीग्रेशन होगा किसके थ्रू, थर्मल वेदरिंग के से। ठीक है, थर्मल वेदरिंग से डिसइंटीग्रेशन होता है, और यहाँ पे एयर क्या करती है, एयर का मूवमेंट की वजह से ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन होता है, जो वेदर्ड मटेरियल होते हैं उसका डिपोजिशन होता है, उसके थ्रू यहाँ पे एरिड सॉइल का डेवलपमेंट होता है। जनरली यहाँ पे देखोगे केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग दोनों ही एब्सेंट होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेशन होते हैं वो भी बहुत कम पाए जाते हैं, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी कम होती है। तो इस रीजन में केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग होती हैं वो एब्सेंट होते हैं। थर्मल वेदरिंग से यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और एयर क्या करती है, एयर यहाँ पे वेदर्ड जो मटेरियल होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करती है और उसको डिसइंटीग्रेट भी करती है। तो इसके इस तरह से एरिड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एक बार और देख लेते हैं, एरिड सॉइल का फॉर्मेशन एरिड जोन में होता है, एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है। इवेपोरेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है प्रेसिपिटेशन से, वहाँ पे एरिड सॉइल फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरी एक्शन होते हैं, और कैपिलरी एक्शन से साल्ट और सिल्का के जो कंटेंट होते हैं वो अपर जो लेयर होती है सॉइल की वहाँ पे आ जाते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे कि दिन और रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, उसके वजह से थर्मल वेदरिंग होती है, और थर्मल वेदरिंग से जो रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है उसके चलते एरिड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एरिड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों एरिड सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है। अभी हम लोग देखिए फॉर्मेशन के लिए एरिड जोन नेसेसरी है, यानी कि जहाँ पे एरिड क्लाइमेट पाए जाएंगे, जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होंगी, प्रेसिपिटेशन कम होंगी, और जहाँ पे दिन और रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होगा, वहाँ पे एरिड सॉइल का फॉर्मेशन होगा। अब देखो इंडिया में ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन एक ही जगह मिलती है, वो है वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में यहाँ पे एरिड क्लाइमेट पाई जाती है, और इसी जगह एरिड आपको सॉइल भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिड सॉइल इन इंडिया। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन में जैसा देखे थे कैपिलरी एक्शन से क्या होती है, सिल्का और साल्ट वो अपर सॉइल में आ जाती है, अपर प्रोफाइल में आ जाती है। तो देखो
उसमें क्या होती है कि अपर जो सॉइल की प्रोफाइल होती है उसमें सिल्का और साल्ट की कंटेंट ज़्यादा होती है। इसके अलावा सॉइल की कलर देखोगे तो एरिड सॉइल की जो कलर होती है रेड से ब्राउन के बीच में वेरी करती है और ये सैंडी स्ट्रक्चर होती है, यानी सैंड सिल्का की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनकी कलर जो होती है एरिड सॉइल की रेड से ब्राउन के बीच में वेरी करती है और इनकी सैंडी स्ट्रक्चर होती है और साल्ट का कंटेंट हाई होता है अपर हॉरिजन में, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट होती है साल्ट की कैपिलरी एक्शन के द्वारा। फिर देखो कैल्शियम कंटेंट और कंकर दोनों ही लगभग सेम है। कैल्शियम कंटेंट और कंकर दोनों लोअर हॉरिजन में ज़्यादा होती है, यानी मान लो सॉइल का वर्टिकल स्ट्रक्चर है तो अपर जो सॉइल है वहाँ पे आपको साल्ट की कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी और लोअर में कैल्शियम की कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि कैल्शियम का जो होती है ये आपका डाउनवर्ड मूवमेंट करता है और साल्ट क्या करता है अपवर्ड मूवमेंट करता है जब इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन कम होता है तो। ठीक है, तो और इसके अलावा कंकर आप देखोगे कंकर रिस्ट्रिक्ट करती है वाटर की डाउनवर्ड मूवमेंट का। ठीक है, कंकर रिस्ट्रिक्ट भी करती है वाटर के डाउनवर्ड मूवमेंट से। तो इससे क्या होती है ये कंकर क्या करती है जो कैल्शियम के कंटेंट जो पाए जाते हैं लोअर हार्जन में वो इनेबल करती है। देखो वाटर बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड जाने से रोकेगी तो क्या होंगे जो यहाँ पे जो वेजिटेशन पाए जाएंगे, जैसे बहुत ही थॉर्नी वेजिटेशन पाई जाती हैं तो उस वेजिटेशन को यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल करने में हेल्प करती है, क्योंकि वाटर को बहुत ज़्यादा डाउन जाने में रोकेगी कंकर। तो इससे क्या होंगे कि वहाँ को वेजिटेशन होंगी अपर जो लेयर में थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होगा वाटर का कंटेंट वो वेजिटेशन यूज कर सकती है। इस तरह से सस्टेनेबल वे में वहाँ की जो वेजिटेशन है उसको, जैसे थॉर्नी वेजिटेशन है उसको लाइव होने में यानी उसको डेवलप होने में उसको हेल्प करती है कंकर का कंटेंट। अब देखो यहाँ पे फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का जो कंटेंट है लगभग में नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ह्यूमस तो मिलेंगी नहीं क्योंकि वेजिटेशन यहाँ पे है नहीं, और ऑर्गेनिक मटेरियल भी नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ना ही एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं ना ही यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो आपको नाइट्रोजन ह्यूमस ऑर्गेनिक कंटेंट यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगी, लेकिन फास्फोरस और पोटास की कंटेंट यहाँ पे नॉर्मल देखने को मिलेगी। और सिल्का की कंटेंट ज़्यादा होने के चलते यहाँ पे सलाइन नेचर हो जाती है एरिड सॉइल की। फिर देखो प्रॉपर यदि ट्रीटमेंट किया जाए, यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, इरिगेशन की जाती है, फर्टिलाइजर यूज किया जाते हैं, तो इसको एरिड जो सॉइल है उसको वेजिटेशन के लिए यानी वेजिटेशन के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे इनेबल किया जा सकता है एरिड सॉइल को। तेरह दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिड सॉइल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखें एरिड सॉइल की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है और कैसे होती है, और एरिड सॉइल की डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।